ग्रीटिंग टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप में से एक फेमिनिन का रिक्वेस्ट मुझे व्हाट्सएप में आया था कि मैम क्या डिवाइन मास्कुलिन कभी उनकी डिवाइन फेमिनिन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, जिससे हम उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं जब हम दोनों का सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि हम उस पर्सन के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो अगर वो भी हमें उनकी लाइफ में कभी मैनिफेस्ट करे ना, तो उसी टाइम हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें उनके लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड उसी टाइम हमें कैसा महसूस होता है, क्या क्या साइन उस टाइम हमें मिलता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं एंड आपके मन में भी यही सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, एंड और एक बात गाइज, जो ट्विन फ्लेम्स आज पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं ना, आप लोग सबसे पहले पुराने वीडियोस को जाके देखिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो भी क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं ना, उसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियोस बना चुकी हूँ। ठीक है, तो आप अगर बार बार वही सेम क्वेश्चन को पूछोगे ना, तो मैं इसके ऊपर बार बार ऐसे वीडियोस नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए टाइम भी लगता है। ठीक है, और मेरे पास उतना ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है ना, इसके ऊपर भी मैं पहले से ही वीडियोस बना चुकी हूँ, बट वो जो फेमिनिन है ना, वो बहुत रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि उनको वो पुराने वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। ओके, इसलिए मैं फिर से इस वीडियो को बना रही हूँ। ठीक है, तो आप अगर आज पहली बार हमारे इस चैनल पे विजिट किए हैं और आप उन सारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो आप एक बार उन सारे पुराने वीडियोस को जाके देखिए, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है ना, आपको आपका सारा क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। बातें करेंगे आपकी डिवाइन मास्कुलिन के बारे में कि वो कभी अपनी फेमिनिन को उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं या नहीं। ओके, मैं कुछ साइन को भी शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, मैं एक एक करके सारे के सारे साइन को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर आप स्किप कर करके देख लोगे, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आपके मन में वही सारे क्वेश्चन फिर से आएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों की टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगी। मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है ना इस जर्नी में आके, वही सारे साइन को, वही सारे एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो इनमें से आपको जो भी साइन मिलेगी ना, जो कुछ भी साइन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, वो सारे साइन आपको तब मिलता है जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन आपको उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो देखिए गाइस, डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं, उनको ये मैनिफेस्टेशन, ये सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जब तक पता नहीं चलता, तब तक वो कोई भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो लॉजिकल होते हैं, वो एक्शन की मोड में होते हैं, तो वो जो भी करते हैं वो उसके पीछे उनका लॉजिक होता है। एंड अगर वो आपकी कल को मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो उनकी तरफ से आपको कॉल करेंगे, ना ही वो आपकी कल को मैनिफेस्ट करेंगे एनर्जेटिकली। ओके, तो फिर भी अगर वो अवेकन हो जाते हैं, या फिर जब आप दोनों के बीच सेपरेशन का फेज आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जेटिकली आपकी कॉल या फिर आपकी मैसेज को मैनिफेस्ट करते हैं, आपको उनकी लाइफ में भी वो मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, बट उनका मैनिफेस्टेशन करने का तरीका अलग होता है। ओके, वो हर चीज़ को मतलब अच्छे से पहले एनालाइज करते हैं, एंड उसके बाद वो अपनी माइंड में उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। ओके, आप जैसे डेस्परेटली उनके बारे में सोचते हैं, आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आज अप्लाई किया और उसके बाद आप उनका कॉल का इंतज़ार करके बैठ जाते हैं, और अगर उनका कॉल या फिर मैसेज आपको नहीं आता है, तो आप पूरी तरह डिस्टर्टेड एनर्जी में चले जाते हो। आपकी जो एनर्जी है, आपकी वाइब्रेशन पूरी तरह लोअर डायमेंशन में चली जाती है। ठीक है, ये आपको और भी डिस्टर्टेड बना देती है। बट डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं, वो लॉजिकल भी होते हैं, और जो कुछ भी करते हैं उनके पीछे उनका लॉजिकल माइंड होता है, एंड साथ साथ कहीं ना कहीं अगर वो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, या फिर उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, तो उसके पीछे उनका स्पिरिचुअल रीजन भी होता है। ठीक है, देखिए गाइस, जब आप दोनों के बीच सेपरेशन हो जाता है, तो उस सेपरेशन के टाइम जैसे डिवाइन फेमिनिन अपनी डिवाइन मास्कुलिन की कॉल, उनकी मैसेज एंड उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही होती है। डिवाइन फेमिनिन यही चाहती है कि अपनी जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अपनी लाइफ में रिटर्न आ जाए। ठीक उसी तरह आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो भी सेपरेशन के टाइम आपकी कॉल, आपकी मैसेज एंड आपको उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन
जो होते हैं वो भले ही अपनी दिल की बात को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कभी शेयर ना करे, बट उनका जो प्यार होता है आपके लिए वो सच्चा होता है, सच्चा वाला प्यार वो आपसे करते हैं। ओके, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि 99% डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ठीक है। उनके दिल में जो कुछ भी होता है वो आपके सामने कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, इसलिए जब आप दोनों के बीच सेपरेशन हो जाता है तो वो बहुत डर जाते हैं कि कहीं आप किसी थर्ड पार्टी में ना चले जाओ, ठीक है। इसलिए वो एनर्जेटिकली आपको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, आपकी कॉल को, आपकी मैसेज को, आपको उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो जब आपका डिवाइन मास्कुलिन आपको एनर्जेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको भी बहुत सारे साइन मिलता है। ओके, जैसे कि सपोज वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में वापस जाने का, तो आपके साथ क्या होगा कि सडनली आपको उनका याद आ जाएगा, या फिर अगर आप उन्हें पूरी तरह भूल के आपकी काम में पूरी तरह बिजी हो गए हैं तो सडनली आपको उनका रिलेटेड कोई चीज़ें दिखाई देगी जो आपको उनके बारे में याद दिलाएगा, ठीक है, और आप उनके बारे में सोचने लगोगे, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये एनर्जेटिकली होता है। ओके, देखिए, जब वो आपको मिस कर रहे होते हैं, जब वो आपको याद कर रहे होते हैं तो यही सारे साइन आपको मिलता है। ओके, एंड सेम चीज़ें जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी कॉल या फिर आपकी मैसेज को वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको सडनली उनका रिलेटेड चीज़ें दिखाई देता है, उनका नाम का सिंक्रोनिसिटी होता है, या फिर जो कुछ भी चीज़ें उनसे रिलेटेड है, या फिर उनका जैसे दिखने वाला कोई पर्सन आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो आप उन्हें देख के आपको सडनली याद आ जाता है कि आपका जो पर्सन है वो शायद आपको मिस कर रहे हैं या फिर वो आपको याद कर रहे हैं। ओके, तो आप अगर कहीं और पे फोकस्ड हैं तो आपका जो फोकस है वो आपकी डिवाइन मास्कुलिन की ओर फोकस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट साइन जिसके थ्रू आप पता कर पाएंगे कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपको उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए गाइस, आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि मास्कुलिन जो होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो मनी ओरिएंटेड होते हैं, वो मटेरियलिस्टिक होते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में अगर मनी नहीं है, मतलब पैसे नहीं है, तो उनका लाइफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर वो आपको उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो सडनली आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपकी काम अगर कहीं पे रुक गया था तो वही काम सडनली बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप अगर खुद के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप लॉजिकली कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप खुद के लिए एक्शन लेना सीख जाएंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक साइन है कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपको उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उनकी जो एनर्जी है वो आप इनडायरेक्टली फील कर रहे हैं। ओके, आप दोनों के बीच एक स्मूथ कम्युनिकेशन डेली होने लगेगी। मतलब एनर्जेटिकली आप हर रोज़ उनके साथ बिल्कुल वैसे ही बात करने लगते हैं जैसे वो आपके साथ है। ओके, आप दोनों के बीच कोई भी आर्गुमेंट नहीं होती है। ओके, आपको कंस्टेंटली उनके ड्रीम आने लगेगी, आपको आप दोनों की फ्यूचर की कोई झलक आपको आपके ड्रीम में दिखाई देगी। ओके, आपका डिवाइन मास्कुलिन जब आपको उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो आपकी हर एक एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ओके, आप लॉजिकली भी बैलेंस होते हो, इमोशनली भी बैलेंस हो जाते हो, आप फाइनेंशियली बैलेंस हो जाते हो, आप खुद के लिए एक्शन लेना सीख जाते हो, आपको मतलब मटेरियलिस्टिक मतलब 3D के साथ साथ आप 5D में पूरी तरह बैलेंस हो जाते हो, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है, आपकी साइकिक की एबिलिटी और भी ज़्यादा बनने लगती है। आपको डेली डिवाइन की डाउनलोड, डिवाइन की गाइडेंस रिसीव होती है जिसे आप आसानी से डिकोड कर पाते हो। ओके, आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ साथ कोई एक एनर्जी आपको फॉलो कर रही है, जो जिस एनर्जी से आपको एक सपोर्ट भी मिल रही है। ओके, एंड वही एनर्जी आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है जो आपको उनकी फिजिकल प्रेजेंस को फील करा रहा है, ताकि आप उनके बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करके अपनी जो काम है उस पर फोकस रहे और आप जितना हो सके पॉजिटिव रहे। ओके, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी जो एनर्जी है ये बैलेंस में आ जाएगी और आप दोनों की जो कम्युनिकेशन है, जो एनर्जेटिकली जो कम्युनिकेशन होता है, जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन होता है वो स्मूथली हो जाए,
ठीक है। आपको हर जगह से सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी हर एक चीज़ें जो आपको पहले मुश्किल सा लग रहा था वो आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। ओके, क्योंकि उधर आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो भी उनकी एनर्जी आपके ओर भेज रहे हैं, जो आपको एक सपोर्ट दे रही है। मतलब आप आपकी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी बनना चाहते हो, उसमें आपको एक सपोर्ट मिलती है। आपकी सारे काम फास्टर बन जाती है, मतलब 2x फास्टर स्पीड में आपकी सारे काम बन जाती है, क्योंकि उधर आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो उनकी एनर्जी आपके ओर भेज रहे हैं। ओके, आपकी सारे परेशानियां ख़त्म होने लगती है, आपको एक मेंटल पीस मिलती है, आपकी एनर्जी पूरी तरह बैलेंस में आ जाती है। आपके अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएगा जो आपकी पर्सन के अंदर है। ओके, जो उनके पास है। सपोज आपका पर्सन बहुत वर्कोहोलिक है, वो बहुत हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, तो वही एक्टिविटीज़, वही क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके, आप कम टाइम में बहुत सारे काम निपटा देते हो। ठीक है, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फास्टर होने लगती है। ओके, तो ये सारे साइन आपको मिलता है जब आपका ट्विन आपको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप देखिए कि इनमें से आपको कौन कौन सी साइन सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। ओके, अगर 60% साइन आपको मिल रही है तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो ट्विन है वो भी आपको उनके लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो गाइज़, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगेन मिले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।